Marigold Class 2nd Unit 3 A smile makes everyone happy. एक मुस्कान हर एक को खुश कर देती है. Enjoy this poem. इस कविता का आनंद लीजिए. A smile एक मुस्कान एक मुस्कुराहट. A smile is quite a funny thing. एक मुस्कान एक मुस्कुराहट भी बड़ी मज़ाहिया चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है. क्वाइट मीन्स किसी हद तक, काफ़ी हद तक. उर्दू या हिंदी में इसका अनुवाद हम खासा या बड़ा से करते हैं. और फ़नी मीन्स हास्यजनक, मज़ाहिया, और इसका अनुवाद हम मज़ेदार से भी कर लेते हैं. एक मुस्कान एक मुस्कुराहट बड़ी मज़ेदार चीज़ है. इट रिंकल्स अप योर फेस. ये तुम्हारे चेहरे में झुर्रियाँ डाल देती है. रिंकल अप मीन्स झुर्रियाँ डालना. एंड व्हेन इट इज़ गॉन, और जब ये गायब हो जाती है, यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. आप इसकी गुप्त छुपने की जगह को कभी भी तलाश नहीं करोगे. सीक्रेट मीन्स गुप्त, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और हाइडिंग प्लेस छुपने की जगह. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू. लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक या हैरत अंगेज़ चीज़ इस बात को देखना है कि मुस्कुराहटें क्या कर सकती हैं. वंडरफुल मीन्स हैरत अंगेज़, आश्चर्यजनक, और मोर मीन्स ज़्यादा, और फार ये मोर ही को इम्फेसाइज करने के लिए आता है. मोर मीन्स ज़्यादा, और फार मोर के माना हो जाएंगे इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. आप किसी की तरफ को मुस्कुराते हैं और वो आपकी तरफ को मुस्कुराता है. एंड सो वन स्माइल मैक्स टू. और इस तरह एक मुस्कुराहट दो बना देती है. न्यू वर्ड्स, नए शब्द. रिंकल्स, झुर्रियाँ. सीक्रेट, राज, रहस्य, या अगर इसको एडजेक्टिव मानेंगे तो इट मीन्स गुप्त. हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह. माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस. मेरी दादी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं. शैल आई टेल यू अ सीक्रेट. क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? ये यहाँ पर नाउन है, सीक्रेट. रीडिंग इज़ फन. पढ़ना मज़े की चीज़ है. वाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग. स्माइल, मुस्कान, एक फ़नी थिंग, मज़ेदार चीज़ क्यों है, या एक मज़ाहिया चीज़ क्यों है. अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस एंड व्हेन इट इज़ गॉन वी नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट प्लेस. एक मुस्कान एक मुस्कुराहट वो मज़ेदार चीज़ है क्योंकि ये हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ डाल देती है, और जब ये गायब हो जाती है तो हम इसकी गुप्त प्लेस को, इसकी गुप्त जगह को नहीं पा सकते हैं, नहीं तलाश कर सकते हैं. What happens when you smile at someone. क्या होता है जब तुम किसी की तरफ को मुस्कुराते हो. When I smile at someone, he also smiles at me in return. जब मैं किसी की तरफ को मुस्कुराता हूँ तो बदले में वो भी मेरी तरफ को मुस्कुराता है. लेट्स लिसन टू अ जोक. आओ चुटकुला सुनते हैं. जोक मीन्स चुटकुला, लतीफ़ा. आई आस्क माई मदर फॉर 20 रुपीज़. आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कुछ मांगना. टू सी द लॉयन जंप द ट्रीज. मैंने अपनी माँ से 20 रुपये मांगे शेर को पेड़ पर छलांग लगाते हुए देखने के लिए. ही जम्प सो हाई. वो बहुत ऊंचा उछला. ही टच द मून. उसने चंद्रमा को छू लिया. एंड नेवर कैम बैक टिल द एंड ऑफ द जून. और जून के आखिर तक वो वापस नहीं आया. कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. क्या तुम एक जोक, एक लतीफ़ा सुना सकते हो और हर एक को हंसा सकते हो. मेक समबडी लाफ, हंसाना, और लाफ मीन्स हंसना. इसमें ईडी लगा देंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी. लाफ्ड, लाफ्ड. से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश.
पहले इसको अपनी भाषा में कहिए और फिर इंग्लिश में कहिए। देन मीन्स फिर। से अलाउड, जोर से कहिए। ट्रंक, सूंड। संक, ये सिंक की सेकंड फॉर्म है। सिंक, सैंक, संक, डूबना। किसी वस्तु के डूबने के लिए आता है, जैसे किसी जहाज का डूबना, कश्ती का डूबना। और किसी व्यक्ति के डूबने के लिए ड्राउन इस्तेमाल करते हैं, DROWN। जंक, कबाड़। सिंक, डूबना। थिंक, सोचना। फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड थर्ड फॉर्म थॉट। पिंक, गुलाबी। रिंकल, झुर्रियाँ डालना। रिगल, बल खाते हुए चलना, जैसे मछली चलती है। राइट, लिखना। वरी, चिंता करना, फिक्रमंद होना। वर्क, काम करना। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज। When we read W in column 3, it has no sound. जब हम कॉलम 3 में W को पढ़ते हैं तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है, जैसे रिंकल, रिगल, राइट, इन तीनों में W साइलेंट है। लुक एट द वर्ड टॉक, लफ्ज़ टॉक को देखिए, शब्द टॉक को देखिए। हियर L इज साइलेंट, यहाँ पर L साइलेंट है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब निम्नलिखित शब्दों में साइलेंट लेटर को, साइलेंट अक्षर को ज़ोर से कहिए। वॉक, इसमें L साइलेंट है। मोर, इसमें E साइलेंट है। रेप, इसमें W साइलेंट है। रेप मीन्स लपेटना। जॉक, इसमें भी E साइलेंट है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विद माई। निम्नलिखित तमाम शब्द में आई साउंड है, आई की आवाज़ है, जो माई के साथ हम काफिया होती है, जो माई के साथ तुकबंदी करती है। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। क्या तुम अक्षर भर सकते हो और फिर लफ्ज़ों को, फिर शब्दों को ज़ोर से कह सकते हो। इस्माइल, आई। काइट, पतंग, आई। माइस, आई की आवाज़ आ रही है। माइस ये प्लूरल है, बहुवचन है माउस का। माउस मीन्स चूहा, MOUSE। लाइन, लाइन। रिडल टाइम, पहेली का टाइम। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा शब्द कौन सा है। आंसर इसका लिखा हुआ है इस्माइल। बिकॉज देयर इज़ अ माइल बिटवीन द टू SS। क्यों? क्योंकि दो S के दरमियान एक मील है। माइल, MILE, माइल मीन्स मील, जो किलोमीटर से बड़ा होता है। लेट्स राइट, आओ लिखते हैं। प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ ये खेल खेलिए। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मूव योर फिंगर ओवर द पेज वाइल यू सिंग टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। अपनी उंगली को घुमाइए पृष्ठ पर, पेज पर, जब तुम टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस गाओ। व्हेन यू फिनिश रिसाइटिंग द पोएम, जब तुम कविता को पढ़ना बंद कर दो, स्टॉप मूविंग योर फिंगर, तो अपनी उंगली को घुमाना भी बंद कर दो। ओपन योर आइज, अपनी आंखों को खोलिए। सी विच लेटर यू स्टॉप एट, और देखिए कि तुम कौन से शब्द पर रुके हो। यूज द क्लूज टू राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड। क्लूज मीन संकेत, इशारात। और जिस अक्षर को तुमने पाया है, द लेटर दैट यू फाइंड, जिस अक्षर को तुमने पाया है, उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को लिखने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करो। जैसे ये यहाँ पर है, आपको अपनी उंगली, अपनी फिंगर मूव करनी है आंख बंद करके, और जिस शब्द पर भी आपकी उंगली रुक जाए, फिर आपको देखना है कि कौन से शब्द पर वो रुकी है। जैसे ए से हम शुरू कर लेते हैं। ए से लेकर Z तक इसमें लिखा हुआ है। ए, समथिंग यू ईट, वो चीज़ जिसको तुम खाते हो, तो ये वो क्या चीज़ है, एप्पल, ए से शुरू होती है। इसी तरह बी से समथिंग दैट फ्लाइज, वो क्या चीज़ है जो उड़ती है, वो बर्ड है। इस तरह सी से इट म्यूज़, वो
म्याऊ म्याऊ करती है वो क्या है, कैट है, बिल्ली है। इसी तरह ये सब लिखे हुए हैं नीचे तक। टीम टाइम, ग्रुप में काम करने का समय। फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स, समूहों में एक क्ले क्लब बनाइए। फॉर्म मीन्स बनाना और क्ले मीन्स गीली चिकनी मिट्टी। क्ले क्लब यानी ऐसा क्लब जो गीली चिकनी मिट्टी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता हो। गिव योर क्लब अ नेम, अपने क्लब को एक नाम दीजिए। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, गीली चिकनी मिट्टी का एक गीला टुकड़ा लीजिए। वेट मीन्स गीला और स्लैब मीन्स किसी वस्तु का मोटा चपटा टुकड़ा, पटिया। यूज अ मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट। मैच स्टिक मीन्स माचिस की तिल्ली। और अपने क्लब के सदस्यों का उस पर नाम लिखने के लिए माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल कीजिए। लेट द स्लैब्स ड्राई, और उन चपटे टुकड़ों को सूखने दीजिए। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम, डिस्प्ले मीन्स नुमाइश करना, प्रदर्शित करना। और क्लासरूम में, कक्षा में अपने चपटे टुकड़ों को प्रदर्शित कीजिए, नुमाइश कीजिए। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद द क्ले लाइक बर्ड, सन, फ्लावर एट्सेट्रा। और मिट्टी से भिन्न चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे चिड़िया, सूरज, फूल आदि। फन टाइम, खेल का समय। हैव फन विद क्ले, मिट्टी के साथ आनंद लीजिए। टेक अ क्ले बॉल, एक मिट्टी की गेंद लीजिए। यूज़ अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट। रोलिंग पिन मीन्स बेलन और रोल आउट मीन्स किसी चीज़ को अच्छी तरह बेलना, फ्लैट चपटा। रोलिंग पिन का इस्तेमाल कीजिए, बेलन का इस्तेमाल कीजिए और मिट्टी को चपटा बेल दीजिए। मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक अ रोटी और इडली। और मिट्टी का एक पैनकेक बनाइए। पैनकेक मीन्स आता है मीठा पराठा या मीठी रोटी। राउंड गोल, जो गोल हो रोटी की तरह या इडली की तरह। विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले। और माचिस की तिल्ली की मदद से एक गोला बनाइए या बेली हुई मिट्टी का गोला काट कर निकालने के लिए प्याले का इस्तेमाल कीजिए। बाउल मीन्स प्याला और सर्कल गोला, दायरा। कट आउट किसी चीज़ को काट कर निकालना। यूज़ द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज, नोज, ears एंड अ स्माइली और अ सैड फेस। और आँखें, नाक, कान या मुस्कुराता हुआ या दुखी चेहरा बनाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, इजाफी मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। एंड ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, और बाल बनाने की भी कोशिश कीजिए। What else can you do to make the face colorful? तुम चेहरे को रंग बिरंगा बनाने के लिए और क्या कर सकते हो? What else, और क्या? तो आप कह सकते हैं We can use paint to make the face colorful. हम चेहरे को और ज़्यादा रंग बिरंगा बनाने के लिए पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर तुम खुश हो और तुम इसको जानते हो। सिंग विद एक्शंस, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग, एक्शन के साथ गाइए। एक्शन हरकत यानी हाथ पैर हिलाना, और मुस्कुराते रहने को याद रखिए। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर तुम खुश हो और तुम इसको जानते हो। क्लैप योर हैंड्स, तो तालियां बजाइए। क्लैप मीन्स ताली बजाना। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, अगर तुम खुश हो और तुम इसको जानते हो तो तालियां बजाइए। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, अगर तुम खुश हो, तुम इसको जानते हो और तुम वास्तव में इसको दिखाना चाहते हो। रियली मीन्स वास्तव में, शो मीन्स दिखाना। अगर तुम खुश हो, तुम इसको जानते हो तो तालियां बजाइए। रिपीट द राइम विद द फॉलोइंग एक्शंस ऑल्सो। राइम मीन्स यहाँ पर नज्म, कविता। रिपीट दोहराना, और नज्म को निम्नलिखित एक्शंस के साथ, हरकतों के साथ भी
दोहराइए। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड। अगर तुम खुश हो और तुम इसको जानते हो तो अपने सर को हिलाइए। नॉड द हेड मीन्स सर को हाँ में हिलाना, जैसे ऊपर से नीचे को हिलाते हैं। और नॉड फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लगा देंगे डी को डबल करके, तो नॉडेड नॉडेड ये सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और अगर ना में हिलाना हो सर तो बोलते हैं शेक द हेड, SHAKE, शेक द हेड। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। अगर तुम खुश हो, तुम इसको जानते हो तो अपने पैर को, अपने पाँव को ज़ोर से ज़मीन पर मारिए। स्टैम्प मीन पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से मारना। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा। अगर तुम खुश हो, तुम इसको जानते हो तो हा हा कहिए। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर। अगर तुम खुश हो और तुम इसको जानते हो तो ये तमाम 4 काम कीजिए। क्या? क्लैप क्लैप, नॉड नॉड, स्टैम्प स्टैम्प और हा हा। लेट्स प्रैक्टिस, आओ प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं। यह आपको नीचे तक लिखना है।